नमस्कार दोस्तों, मित्रों। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा क्रोध के ऊपर। स्वाभाविक है, हम सबको गुस्सा आता है। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। नीचे से लेकर के ऊपर तक, सामान्य व्यक्ति से लेकर के साधु महात्मा तक इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन जब हम विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि क्रोध से किसी का भला नहीं हुआ है। क्रोध का जो परिणाम है वो हमारे सामने जब उभर करके आता है तो हमें पछतावे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप थोड़ा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए। गुस्से में आकर के जब भी आपने कोई भी कदम उठाया है तब उससे क्या लाभ हुआ है, विचार कीजिए। गुस्सा भी दो प्रकार का होता है। एक, हम अपने घर में, परिवार में सामान्य रूप से बच्चों को डांट देते हैं। वो इसलिए डांटते हैं कि बच्चों में सुधार हो, वो कोई गलती नहीं करें। अध्यापक कक्षा में बच्चों को डांट देता है, वो इसलिए डांटता है कि सुधार हो जाए। लेकिन जब वही अध्यापक किसी कारण से जब आग बबूला हो जाता है और मार घूंसे उठापटक जब करता है और किसी बच्चे का हाथ पैर टूट जाता है तो वो डांट डपट नहीं, वो तो क्रोध का भयानक रूप है। आप देख लीजिए, आपके जीवन में क्रोध करने से कभी भी भला नहीं हुआ होगा। अब आप कहोगे तो क्या करें, नियंत्रित कैसे करें? जब तक हम अपने मन में इस बात को नहीं बैठाएंगे कि क्रोध गलत है, क्रोध करने से हमारे लिए नुकसान है, तब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं उतार सकते। यदि हमारे लिए अपने अंदर से इस दुष्प्रवृत्ति को निकालना है तो अपने मन में इस बात को बैठाना होगा कि क्रोध करना बहुत बुरी चीज़ है। अपने आप पर आप तभी नियंत्रण कर पाएंगे जब क्रोध को बुरा मानेंगे। आप कहोगे कि बिल्कुल मैं बुरा मानता हूँ, फिर भी मैं क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तो क्या करूं? मेरा कहना है, यदि आपने क्रोध को बुरा मान लिया और आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक उपाय कीजिए, एक प्रयास कीजिए। जब भी गुस्सा आपको आ रहा है, आप क्षण भर के लिए रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा ध्यान इधर उधर भटका लीजिए। आपने एक कथानक सुना होगा, एक युवक व्यापार करने के लिए विदेश जाता है। पुराने समय की घटना है। और जिस समय वो जाता है उस समय उसकी एक पुत्री थी जो कि बहुत छोटी थी। एक लंबे अरसे के बाद जब वो विदेश से वापस आ जाता है तो रात्रि में चुपचाप अपने घर पहुंचता है और गुप्त रास्ते से अपने पत्नी के कमरे में प्रवेश करता है। पत्नी के कमरे में प्रवेश करने पर वह क्या देखता है कि पत्नी के साथ एक युवक लेटा हुआ है। उस व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी और साथ में लेटे हुए युवक की हत्या करने की ठान लेता है। गुस्से में वह व्यक्ति अपनी म्यान से तलवार खींचता है, लेकिन उसी समय उसको याद आ जाता है कि महात्मा जी ने ये कहा था कि जब भी क्रोध आए क्षण भर के लिए रुक जाइए। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आता है तो तलवार वो आगे मारने वाला था, लेकिन आगे ना मार करके वो अचानक पीछे हटाता। जैसे ही तलवार पीछे हटाता है, पीछे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे, उनमें वो तलवार टकराती है, वो बर्तन गिरते हैं, आवाज़ होती है और वो पत्नी
जाग जाती है और साथ में जो युवक लेटा हुआ था वो भी जाग जाता है। दोनों बैठ जाते हैं। जैसे ही वो युवक बैठता है तो चूंकि उसके सिर पर पगड़ी बनी हुई थी, बैठने पर उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है और जैसे ही नीचे गिरती है उसके बाल बिखरते हैं और उसको यह मालूम पड़ता है यह कोई युवक नहीं है, यह तो हमारी पुत्री ही है जो कि अब युवती बन गई है। क्योंकि पगड़ी बांध रखी थी इसलिए, और उसका जो पहनावा था वो युवक की तरह था, इसलिए उसको लगा कि यह कोई युवक सोया हुआ है। उस व्यक्ति ने क्षण भर केवल अपने विकल्प को बदला और उसके परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी और उसकी पुत्री मौत के घाट से बच निकले। आप सोचिए, विचारिए, कोशिश कीजिए। क्रोध जब आ रहा है, थोड़ा अपने आप पर यदि आप कंट्रोल कर लेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। हम कई बार बड़े जोश में आकर के कुछ भी कदम उठा लेते हैं, उसका परिणाम होता क्या है? पति पत्नी के जो झगड़े हैं तलाक तक पहुंचते देर नहीं लगती है। राजनेताओं के झगड़े हैं वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। जो गैंगवार होता है उसमें आपसी झगड़े किस प्रकार से उभर करके आते हैं। चंबल में गोली चलने की जो घटनाएं हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो मित्रों, फिर से मैं कहना चाहूँगा, इस बुराई को अपने मन से निकालने का प्रयास कीजिए और जब इसको अपने मन से निकालेंगे तो आप अपने अंदर जो सुकून महसूस करेंगे उसका जो मज़ा है वो अलग ही आपको लगेगा। तमाम बीमारियों से मुक्ति आपको धीरे धीरे मिलेगी। आपका जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, उसे आप नियंत्रित कर सकेंगे। आपके चेहरे की जो रौनक है, जो प्रसन्नता है, वो भी बढ़ जाएगी। जब फ्री में इस प्रकार का इलाज हमें मिल रहा है, जब चैन की नींद हमें मिल रही है, तो उसको अपनाने की तो कोशिश हमको करना ही चाहिए। अपने जीवन में उतारने की कोशिश तो करना ही चाहिए। तो मित्रों, मैं एच.के. जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, अपने यूट्यूब चैनल एच.के. जैन डायरीज के माध्यम से इस प्रकार की यह श्रृंखला आज से शुरू करने जा रहा हूँ। आगे भी यह श्रृंखला जारी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।